यहाँ पे कोई भी रोड कमी नहीं है, बस एक रोड है 20 फीट का जो ये जा रहा है, बाकी सारा बड़े बड़े रोड है। कोंडन में जाके जाओ, पंपी रखी ना, पेड़ खड़ा है, पार्क है 524 स्क्वायर यार्ड का। इस कोने पे देखेंगे आप मंदिर है 50 गज का मंदिर। हाँ जी, इस रोड के यहाँ पे इसमें अवेलेबिलिटी अभी है। जहाँ साहब का उसमें था, उसका क्या नाम था? उसका एयरपोर्ट सिटी 1 और ये इसका नाम है नेचर वैली। इनका ये प्लॉट का ये रहा, देखो किनका? ये जो भैया स्पेशल मिल रहा है ये अपना प्लॉट। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। अरे अभी वही पानी पिला। ये पेड़ देख रहे हैं लिप्टिस के, इन्हें पार करके गंग नहर है, तो मोदी नगर वाली, मुराद नगर वाली, मसूरी रासना वाली जो आ रही है सर को फंड। अभी तो पी क्या है? अरे अल्लाह, हम आदत है। हमने रजिस्ट्री कराया तुरंत मोटेशन क्यों ना, 45 डेज का मिनिमम टाइम फ्रेम है, जिसके बाद आपकी लीगल प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट सबमिट होगी। उसके बाद 15-20 दिन का टाइमिंग और रख लीजिए जब मोटेशन ट्रांसफर होगा। जैसे आपने बताया ना कुछ प्रोजेक्ट आपके सेल हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है, मोटेशन तो उनका मोटेशन ऑलरेडी हो चुका है या वो भी प्रक्रिया में? कंपनी के नाम पे कम्प्लीटेड है, कंपनी से क्लाइंट पे भी जो पुराने क्लाइंट रजिस्ट्री करा चुके हैं उनके नाम पे भी जा चुकी है, तो उनसे भी मोटेशन ट्रांसफर। तो हम वो प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं जिनमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है? बिल्कुल, सब देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, अगर उसमें बचा हुआ तब ले सब देख क्या सकते है नोटिफाइड एरिया गौतम बुद्ध हाँ, नगर अब आइए मैडम। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी जो मैं बात कर रहा था अभी, यहाँ पे जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी वर्क करती है वो गौतम बुद्ध नगर में अधिकांश एरिया 95% उसी में है। कुछ चीजें इधर उधर लेफ्ट राइट में होगी, कुछ जो उनको सीधा करने के लिए चाहिए होगा। तो अभी जो अपना लोकेशन पड़ता है दो चीजों में है। लोकेशन हमारी यहाँ पे एयरपोर्ट सिटी की लग जाती है, एयरपोर्ट सिटी जबकि पहले गौतम बुद्ध नगर का। कुछ गांव जो है, जैसे एक होता है ना मुझे इतने इतने गांव हमें चाहिए और ये डिक्लेयर कर दिया कि नोटिफाइड है इस एरिया में चाहिए, बाद में फिर उसे आउट कर दिया गया, तो लोकेशन तो उसकी रह गई बुलंदशहर की, लेकिन कुछ कागजात में जो है वो चीजें अभी भी गौतम बुद्ध नगर पड़ती है, तो उसकी तहसील की रिकॉर्ड ऑफिस फिर वही हो जाती है जेबी। तो हमारी एयरपोर्ट सिटी जबकि आपका लोकेशन नजदीक पड़ता है गौतम बुद्ध के नगर इधर टुवर्ड्स एयरपोर्ट के पास में, लेकिन इसकी रजिस्ट्री होती है बुलंदशहर में, सिकंदराबाद में। और ये इसके बाद है जबकि टुवर्ड्स बुलंदशहर है नेचर वैली की, इसकी गौतम बुद्ध नगर लगती है, इसकी जेवर तहसील है। अच्छा, नोएडा और बुलंदशहर दोनों में कहीं पर भी हो सकती है? नहीं, वो जहाँ का है एरिया, जहाँ का लग रहा है एरिया, हाँ एरिया जहाँ का लग रहा है वहाँ ही रजिस्ट्री होगी, कहीं नहीं हो सकती है। ओके, अलग अलग होता है ना, मार्केटेड एरिया होता है। तो ये है नेचर वैली में। एक पास प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि एड्रेस आपका अभी भी वो नोएडा का लग रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये है कि एड्रेस आपके पास जो ड्रेस और एड्रेस वाली बात है, तो कम से कम वो तो एड्रेस इसको नया एड्रेस मिल जाएगा। एक और चीज है, ये सब एग्रीकल्चर से आर जोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ, आर जोन में इसको कन्वर्ट कराया गया हुआ। मैं सारे डॉक्यूमेंट और इन पे लोन मिल सकता है? लोन आपको कंस्ट्रक्टेड लोन मिलेगी। जमीन पे लोन जो है कहीं भी बैंक जो है आपको इन्वेस्टमेंट मान करके चल रही है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे लोन नहीं है मतलब इधर? नहीं, रजिस्टर्ड पे तो आपको कंस्ट्रक्शन लोन देगी। मतलब मान लिया कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट उसमें दिखा रहे हैं तो उस पे लोन आपको बैंक इशू करेगी, लेकिन आप ये कहें कि हमको प्लॉट खरीदने के लिए लोन चाहिए तो प्लॉट पे लोन नहीं है। तो नेशनलाइज बैंक लोन कर सकती है? हाँ, नेशनलाइज करेगी, प्राइवेट एनबीएफसी करेगी, दोनों बैंक करेगी आपकी लोन वहाँ पे। जनरली बैंक वहाँ की लोकल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक इंडिया है, जनरली फाइल को प्रोसेस करती है। उसके लिए इजी है, प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है, आसपास में है, लीगल इशू सब क्लियर है उसका,
तो वो इजी वे में कर देती है। बाहर की बैंक से कराएंगे तो 10 तरह की थोड़ी परेशानी। कंस्ट्रक्शन लोन मिल जाएगा आपको। हाँ, और सिंपल इतना समझ लें 15 से 20% भी अगर यहाँ पे इंडस्ट्री मूव की तो कम से कम यहाँ लाख के आसपास की जॉब ओरिएंटेड लोग इस एरिया में मूव करेंगे। और उनके रहने के लिए कोई इनकी प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट के यहाँ पास रेसिडेंशियल प्लानिंग नहीं है। जैसे हम किसी इंडस्ट्रियल वेल्ट में जाते हैं तो सिर्फ इंडस्ट्रियल वेल्ट का ही खाका वहां खींचा होता है, रेसिडेंशियल नहीं रहती है। तो उसी टाइप से यहाँ नहीं है। कुछ जो है अलॉटमेंट है वो लिमिटेड प्लॉट की अलॉटमेंट है जो 2009, 14 और 18 में अथॉरिटी ने 300 मीटर के प्लॉट बना के दिए हैं। तो हर किसी के लिए समाना यहाँ इस रेंटल वैल्यू में अफोर्ड करना मुश्किल है। जो ब्लू कॉलर 60, 70, 80 हजार की सैलरीड है तो 10 से 15 हजार की रेंटल वैल्यू अफोर्ड करने वाले लोग आपके इस मूवमेंट की तरफ मूव करेंगे जहां उनको फ्री होल्ड में चीजें अवेलेबल है और एक सिस्टमैटिक वे में है तो उनके लिए और ज्यादा सिस्टमैटिक वे की पूरी डेवलप करके सोसाइटी उनको गेटेड मिल रही है गार्ड और उसके साथ में, तो उनके लिए सेफेस्ट पॉइंट भी है। तो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन अगर 10 से 15 हजार रेंटल वैल्यू में भी जाती है तो कम से कम वहाँ 60-70 हजार की चीजें ग्रो करके अगले 5 सालों में मूव करेगी यहाँ पे। तो ये तो है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। जनरल डेवलपमेंट कहीं भी आप जाते हैं वहाँ रैपिड मूवमेंट में नहीं आती है। एक ग्रो होता है 5 साल, 4 साल, 6 साल में जो है प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। लेकिन यहाँ मोमेंटम ये है कि आपकी प्रॉपर्टी के गुणात्मक वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। जो आज पैसा आपका 15-20 लाख लगा है ये सोच सकते हैं कि 5 साल में मेरा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो सकता है। मतलब ये मेंटल सेटअप आपका बन सकता है जो ग्रोइंग है उस एरिया में। लेस नहीं जाएगा। हाँ, मतलब हम ये नहीं सोच सकते हैं कि आज हमने 20 लाख का खरीदा तो 22 कब का हुआ, 24 कब का हुआ। आप ये सोच सकते हैं कि कम से कम 20 का मेरा 40 कब हुआ, 60 कब हुआ, 80 कब हुआ। उस रूप में यहाँ वृद्धि है। ठीक है, और बाकी आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। अपने पास में 2 प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है। एयरपोर्ट सिटी लगभग खत्म हो चुका है। फर्स्ट पेज में 1.5 साल करीब 16 महीने के आसपास हो चुका है उसको। कुछ गिने चुने प्लॉट होंगे। एयरपोर्ट सिटी में नेचर वैली हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, उसमें भी करीब 70% के आसपास में बिक चुका है। 30% एरिया में थर्ड प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है, वो आपके इस एरिया में है तो वो भी अभी आ जाएगी। लैंड अगर देखना चाहें अभी तो लोकेशन देख सकते हैं, उस पर काम चल रहा है अभी बॉर्डर का। तो अभी नेचर वैली पे जाइए, एयरपोर्ट सिटी पे जाइए। लीगल को लेकर के ये है, आश्वस्त करते हैं कि कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं। रजिस्ट्री कंपनी पहले अपने नाम पे उठाती है, रजिस्ट्री करती है, डेवलप करती है, फिर उसको बेचती है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कुछ पैसा दे दिए थर्ड पार्टी से रजिस्टर करेगी। जो लैंड है उसका मोटेशन आपके नाम ट्रांसफर हो चुका है? मोटेशन की भी कुछ की प्रक्रिया है, क्योंकि लैंड हम जब परचेज करते हैं 2 महीने 1.5 महीने का टाइमिंग होता है। कुछ ट्रांसफर हो चुकी है, कुछ ट्रांसफर की प्रक्रिया में रजिस्ट्रियां लगभग आ चुकी है आपके पास में। मेन जो ज्यादा है ना मोटेशन है। नहीं, मोटेशन नहीं, रजिस्ट्री हो गया ना, मेन है रजिस्ट्री। हाँ, रजिस्ट्री के बाद भी मोटेशन भी बहुत जरूरी है। कागजी कार्रवाई है, लीगल प्रक्रिया है। और ये ऐसा मत समझिए कि मोटेशन कहीं अगर आपकी नहीं हुई, कैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है। कौन है? बैठे आ गए तो बस 2 से 3 मिनट वहाँ पे लगवा दो। सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ प्लीज सर, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हो जिसका कि वो मोटेशन नहीं हो पाया हो तो आपका अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं दिखा दूंगा, अधिकार है। तो लेकिन उसके रजिस्ट्री आपके पास में है तो आप कब्जा और बाजब्ती सारी चीजें ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रक्रिया है मोटेशन की, उसके लिए जरूरी है जहाँ पे मुआवजे की जो बात आती है ना, मुआवजे के टाइम मोटेशन, और भी मुआवजे में तब जब आपका मालिकाना हक पे कोई जो है अंगली डाल रहा हो, हाथ रख रहा हो कि ये चीजें कहीं डिस्प्यूट है, तो वो एक लीगल इशू ये बन जाता है कि फिर आपको जाके प्रूफ करना पड़ता है। वो एक ऑलरेडी प्रूफ्ड है। प्रूफ ये करना पड़ता है, कोर्ट जाके अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, इतने दिन की रजिस्ट्री है, इससे ली है, कागजात दिखाने पड़ेंगे कोर्ट जाकर के। वो एक मान लिया कि एक मुआवजा डिक्लेयर हुआ और आपको ऑटोमेटिक वे में चला गया आपके खाते में। एक मुआवजा आपको जाकर कोर्ट दिखा के पेपर जाकर के लेना पड़ रहा है, तो वो थोड़ी डिफिकल्टी है। तो मोटेशन आपको आश्वस्त ये कर रहा हूँ कि सब कुछ प्रक्रिया यहाँ पे है, फिर भी उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा। जी सर।